नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, भारत पाकिस्तान के डीजीजीओ की बातचीत का समय बदला। सीज फायर पर दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच दोपहर 12 बजे होने वाली बातचीत का समय बदला गया है। अब यह शाम को हो सकती है। हालांकि डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग दोपहर 2:30 बजे ही होगी। सेना ने सोमवार सुबह बताया कि बीती रात जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति रही। कोई भी घटना सामने नहीं आई। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगे इलाकों में 11 मई से हालात नॉर्मल हैं। बाजार खुलने लगे हैं और सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हालांकि जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल स्पोर्ट्स काउंसिल को आया था। स्टेडियम को खाली करा दिया गया है। बम और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच हो रही है। उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदारों को किसने दिया? ऐसा आदेश भारत पाकिस्तान के बीच जारी गतिरोध के दौरान उत्तराखंड के रुद्रपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में कई दुकानों में पहुंचे बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि दुकानदारों को दुकान का नाम रखते हुए धार्मिक पहचान बताना चाहिए। उनका कहना है कि दुकान का नाम धार्मिक पहचान के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन किस धर्म का दुकान खोल रहा है। मीडिया से बात करते हुए बजरंग दल के सदस्य ने कहा कि पड़ोसी को पता रहना चाहिए कि उसके बगल में जो पड़ोसी आया है वह किस जाति धर्म का है। एमपी राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो gया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 45 और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी बारिश भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को मध्य प्रदेश के पेटलकाई और राजस्थान का तेरहाता कई जिले में आंधी बारिशी भीष 8 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरने की आशंका है। राजस्थान में रविवार सुबह से भीषण गर्मी रही। दोपहर के बाद नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा सहित 10 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ और एमपी के अशोकनगर में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने सोमवार को 20 राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।
सीज फायर के 43 घंटे बाद 32 एयरपोर्ट्स खोले गए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे बाद सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। 32 एयरपोर्ट्स के लिए एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5 बजे तक बंद की गई थी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को प्रेस रिलीज के जरिए एयरपोर्ट्स खोलने की जानकारी दी। इसमें बताया कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइटों देखने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच गया था भारत। नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर इस हमले की जद में आ गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला भारत की ओर से एक रणनीतिक संदेश था कि वह पाकिस्तान के परमाणु कमांड को डिकैपिटेट करने की क्षमता रखता है। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी परमाणु कमान को नष्ट न कर दे। नूर खान पर हमला इसी दिशा में पहला कदम हो सकता था। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल अगर 1 से 2 किलोमीटर और सटीक निशाना लगाती तो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के जखीरे में विस्फोट और रेडिएशन की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं और न ही भारत की ओर से ऐसी कोई पुष्टि की गई है। फिर भी इस हमले ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में दहशत पैदा कर दी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद सतर्कता बरती जा रही है। देश के विभिन्न राज्यों और कानपुर से होकर गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर को जाने वाली ट्रेनों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सायरन बजते ही चलती ट्रेनों की लाइटें बंद हो जाएंगी। प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता इसके गुप्त की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सीमावर्ती स्टेशनों की ओर जाने वाली ट्रेनों के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट को अगर रास्ते के स्टेशनों और कहीं भी आकस्मिक सायरन सुनाई देता है तो न सिर्फ सतर्क हो जाएं, बल्कि ट्रेन की हेडलाइट के साथ साथ कोचों की भी बिजली सप्लाई तत्काल बंद कर दें। इसके बाद सिग्नल सिस्टम के अनुपालन और तय कौशन से ही ट्रेन का संचालन करें। सोना 2023 गिरकर 94,393 पर आया। सोने के दाम में आज यानी 12 मई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,093 पर आ गया है। कल सोने की कीमत 96,416 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 191 बढ़कर 95,917 हो गया है। जैसलमेर के सरहदी गांव में धमाकों से मकानों में दरारें। जैसलमेर में लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे। रात को करीब 9 बजे तेज धमाके हुए। लगातार धमाकों के कारण कई मकानों में भी दरारें आ गईं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सबसे ज्यादा जैसलमेर के सरहदी गांव अलर्ट मोड पर है। यहाँ लोग प्रशासन की गाइडलाइन से पहले ही सतर्क हैं। रात को लाइट जलानी तो दूर, मोबाइल पर भी पाबंदी है। भास्कर टीम एक ऐसे ही गांव में पहुंची। लगातार धमाकों के कारण पुराने के साथ ही गांव में बने कई नए घरों में भी दरारें आ गई हैं। मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कई घर तो 1 साल पहले ही बने हैं, उनमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं है। लोगों का कहना है कि हमारे बुजुर्गों से हमेशा दुश्मन देश को मात देने में विश्वास किया है। आज भी हम लोग हर समय आर्मी के साथ मदद के लिए खड़े रहते हैं। कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, 30 शतक लगाए। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोहली ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर फिर विचार करने को कहा था। 11 मई को बोर्ड के एक अधिकारी ने उनसे बात भी की थी। हैदराबाद की कराची बेकरी में तोड़फोड़। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को लेकर भारतीय लोगों में पड़ोसी मुल्क को लेकर काफी गुस्सा है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की जा रही है। इसी बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। भीड़ ने कराची नाम बेकरी शॉप पर हमला कर दिया। घटना के बारे में दुकान के मालिक ने कहा कि लोगों ने दुकान के नाम को लेकर आपत्ति जताते हुए हमला किया। वीडियो में कई सारे लोग हाथों में डंडा लिए दुकान के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग दुकान का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। आधी रात को अचानक डोलने लगी यूपी बिहार की धरती। रविवार की आधी रात को जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक धरती डोलने लगी। भारतीय समयानुसार रात 2:41 पर तिब्बत क्षेत्र में आए भूकंप के तेज झटकों ने न केवल स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसका असर महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार
इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई और इसका केंद्र तिब्बत क्षेत्र में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि उत्तर भारत के कई हिस्सों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में लोग नींद से जाग उठे। जोधपुर सहित राजस्थान के तीनों एयरपोर्ट शुरू ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़े तनाव के बीच जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर दूर सोमवार दोपहर में बम मिला। फौरन सेना को सूचना दी गई। सेना के जवानों ने इसे डिस्पोज किया। श्री गंगानगर और उसके 4 उपखंडों के बॉर्डर से सटे 3 किमी के एरिया में किसी के भी आने जाने पर रोक है। यह रोक शाम 7 से सुबह 6 बजे तक रहेगी। टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट जलाने पर भी पाबंदी है। जैसलमेर के रामगढ़ से तनोट बॉर्डर जाने वाले रास्ते पर दोपहर 3 बजे के बाद सभी के लोकल छोड़कर जाने पर रोक है। बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर सोमवार दोपहर 1:30 बजे छपरा के नारायणपुर गांव पहुंचा। जिस गाड़ी में उनकी बॉडी थी उसके आसपास हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एसआई की पत्नी शाहीन अजमा को 2 दिन तक शहादत की खबर नहीं दी गई थी। दोपहर 1:30 बजे शव पहुंचते ही वो बेसुध होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जवान की पार्थिव शरीर मुस्लिम रीति रिवाज से उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इससे पहले मोहम्मद इम्तियाज का शव दिल्ली से पटना लाया गया था, फिर यहां से छपरा भेजा गया। पटना एयरपोर्ट पर उनका बेटा इमरान रो पड़ा। भारत पाक सीज फायर के बाद गुजरात टाइटंस ने प्रैक्टिस शुरू की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद गुजरात टाइटंस ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। रविवार शाम को टीम के खिलाड़ियों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस की। हालांकि आईपीएल को दोबारा शुरू करने के लिए अभी आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं है। माना जा रहा है कि आईपीएल 16 या 17 मई से फिर से शुरू हो सकता है। 9 मई को आईपीएल को रोक दिया गया था। भारत पाक के बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल को 9 मई को एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। फाइनल सहित 16 मैच बचे हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीबीएमबी अधिकारी को चेताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को एक बार फिर दोहराया कि पंजाब का एक भी बूंद पानी राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा शासित केंद्र सरकार और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को चेतावनी दी कि यदि पंजाब की सहमति के बिना हरियाणा को पानी छोड़ने की कोशिश की गई तो व्यापक जनविरोध होगा। मुख्यमंत्री का यह सख्त रुख पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के 2 दिन बाद सामने आया है जिसमें अदालत ने कहा था कि पंजाब ने बीबीएमबी के कार्य में बाधा डालकर अदालत की अवमानना की है। हरियाणा में डॉक्टरों और कर्मियों की छुट्टियां पर सरकार का बड़ा फैसला। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीज फायर लागू हो गया है। यह सहमति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद बनी, जिसमें थल, जल और वायु क्षेत्र में सभी सैन्य गतिविधियों को तत्काल रोकने का निर्णय लिया गया। वहीं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसी बीच हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर सरकार ने कहा कि अभी छुट्टियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।